बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पेशावर से एक बड़ा वकला कन्वेंशन और उसकी जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक जो पेशावर से तफसीलात सामने आ रही हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ में आपको कराची बार एसोसिएशन की जानिब से और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से और लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से आर्टिकल 63A का जो फ़ैसला है और आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो मुल्क भर की बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस ने अपना स्टांस लिया है इंतहाई अहम है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर की बादयाबी से मुतल्लिक जो मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब आप अंदाज़ा लगाएं, जहां एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद रहे कि किसी तरीके से आज के समात के लिए मुकर्रर हो जाए। एक सूबे का वज़ीर आला नहीं है, 24 घंटे हो गए हैं। वफाकी हुकूमत कह रही है जी कि हमें नहीं पता, हमारी वो हिरासत में नहीं है, तो उसका मतलब है वो तो लापता हो चुका है। एक सूबे का वज़ीर आला लापता हो और उस सूबे की हाई कोर्ट इतवार का दिन समझ के या जजेस की अवेलेबिलिटी ना होने की बुनियाद पर केस की समात ना करे, केस दायर हो गया, डायरी नंबर लग गया, रजिस्ट्रार साहब तशरीफ़ ले आए, चीफ जस्टिस साहब तशरीफ़ ले आए। चूँकि तौहीन अदालत का केस था, डिवीज़न बेंच ने सुनना था और दूसरे जज साहब कोई अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से समाअत नहीं हुई। अब मैं हैरान हूँ कि इनको चाहिए था कि ये तौहीन अदालत के साथ साथ रिकवरी की भी पिटीशन फ़ाइल करते। अब रिकवरी के लिए तो सिंगल जज ही सुन सकता था, तो सिंगल जज उसको सुन के उसके ऊपर कोई ऑर्डर जारी कर देता, कोई अथॉरिटीज़ को बुला लेता। लेकिन अब मुझे इस प्लानिंग की नहीं समझ आई जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से या जो सीनियर एडवोकेट हैं खैबर पख्तूनख्वा से उनकी जानिब से की गई है। जबकि असम्बली का जो इजलास है इस वक्त असम्बली हाल में पेशावर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मौजूद हैं, नारेबाजी जारी है और मुतालबा किया जा रहा है अली अमीन गंडापुर की रिकवरी का। जबकि दूसरी जानिब असम्बली का इजलास अभी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। जबकि कुछ ही देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से ये कहा गया है कि कुछ ही देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन्होंने कहा है जी कि पार्टी के अंदर हर सतह पर गुफ्तगू जारी है, हर सतह पर फैसले करने के अहल लोग मौजूद हैं, फैसले बदलती सूरत हाल के पेश नज़र होंगे। असद कैसर विल बी एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस सून। द अबडक्शन एंड डिसअपेयरेंस ऑफ द CM खैबर पख्तूनख्वा इज़ न्यू लो इन आवर हिस्ट्री। द KPK हाउस इन इस्लामाबाद वाज invaded even though the families of several KPK officials and elected dignitaries were residing। के जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ऊपर जो हमला हुआ है चीफ मिनिस्टर KPK की जो रिकवरी का मामला है इसके ऊपर कुछ ही देर से मुतल्लिक और जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे असद कैसर। ये सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से ऐलान किया गया और अब देखना यह है कि ये मामलात आगे किस तरफ बढ़ते हैं और दुआ है कि ये चीज़ें बेहतर अंदाज में इनको आगे बढ़ाया जाए। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची बार एसोसिएशन की जानिब से। कराची बार एसोसिएशन रेजोल्यूशन condemnation of the unconstitutional passage of the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Ordinance 2024 मुज़म्मती करारदाद है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो मंजूर किया गया उसके ख़िलाफ़। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वेयर एज दिस बार स्ट्रॉन्गली कंडेम्स द पैसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन सितंबर 20, 2024। वेयर एज द इनेक्टमेंट ऑफ द ordinance occurred under highly questionable circumstances by passing the democratic process by not introducing it in parliament as a bill and failing to adhere to due legislative procedure. Resolved that this bar asserts that such actions undermine the principle of democracy, transparency and constitutional governance and calls for immediate reconsideration of the ordinance to uphold the rule of law. Whereas the bar believes that the Supreme Court Practice and Procedure Ordinance is crafted with malified intent to influence judicial decisions under Article 63A कि इसका मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आर्टिकल 63A का फ़ैसला लेना इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए। वेयर एज द ऑर्डिनेंस पोटेंशली फैसिलिटेट्स हॉर्स ट्रेडिंग इन द अपकमिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस है इसका मकसद ही हॉर्स ट्रेडिंग था जो अगली आने वाली जो तरमीम होने जा रही हैं
thereby eroding the maneuver that compromise judicial independence and the integrity of the constitutional framework, and calls for immediate action to safeguard the constitution and uphold democratic principle. کہ جی ہر صورت جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں اس کو بحال کیا جائے، اس طرح کے جو آرڈیننس ہیں ان کو ریجیکٹ کیا جائے اور اس کے تحت کیے گئے جتنے بھی ایکشنز یا کارروائیاں ان کو بھی ختم کیا جائے. This bar condemned the hastily promulgation of the Supreme Court Practice and Procedure Ordinance signed by the President of Pakistan under Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. This ordinance was issued with clear malafide intent despite the Supreme Court Practice and Procedure Act hereby duly enacted. کہ جب ایک قانون پہلے سے موجود تھا تو ایسے میں اس کو جو جلد بازی میں ایک آرڈیننس لایا گیا اس کی مذمت کرتے ہیں. to ensure that any judicial bodies are established in accordance with the law and constitutional provisions. کہ صرف قانون اور آئینی جو پروویژنز ہیں اس کے مطابق ہی عدالتی معاملات چلائے جا سکتے ہیں، کسی آرڈیننس کے تحت نہیں چلائے جا سکتے. whereas this bar opposes and condemns both the timing and manner in which the judgment regarding 63A was reversed. جس طریقے سے آرٹیکل 63A کی جو ججمنٹ ہے اس کو ریورس کیا گیا ہے، یہ جو بار ایسوسیشن ہے وہ کنڈیم کرتی ہے اور مخالفت کرتی ہے ٹائمنگ کو بھی اور مینر کو بھی. جس طریقے سے جن طریقے سے یہ ججمنٹ اور سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے اور جو ٹائمنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. As it has now created a clear pathway for horse trading, resolved that this bar calls for measures to uphold the integrity of the electoral process and safeguard the principles of democracy. The committee ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو lawyers movement ہے declares that the ongoing illegal, unlawful and unconstitutional actions by the government must be immediately and permanently ceased. We hereby demand that the Honorable Chief Justice convene a full court bench without delay to adjudicate upon the legality of the Supreme Court Practice and Procedure Ordinance. کراچی بار ایسوسیشن نے بھی فوری طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کو فل کورٹ بلانے کا مطالبہ کر دیا. All members of this bar are firmly united in their commitment to launch a lawyers' movement to defend and restore the independence of judiciary in furtherance of the Constitution and the principle of justice. The bar resolves to pursue every necessary course of action to safeguard judicial independence and uphold the rule of law. عامر نواز وڑائچ پریزیڈنٹ ہیں، اختیار علی چنا جنرل سیکرٹری، اور پھر پوری ٹیم کی جانب سے یہ متفقہ طور پر جاری کی گئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہر صورت اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اس کو ختم ہونا چاہیے. اب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، بلوچستان بار کونسل اور بلوچستان کے ممبران پاکستان بار کونسل، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پورا صوبہ ایک پیج پہ آ گیا ہے اس آئینی ترمیم کے خلاف، آرٹیکل 63A کی ججمنٹ کے خلاف اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف. کراچی جو بڑی بار ایسوسیشن ہے اس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ سندھ کور ہو گیا، یہاں بلوچستان کور ہو گیا، اسلام آباد کے تینوں جو تنظیمیں ہیں ان کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسلام آباد بھی کور ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے آئینی ترمیم کو تو پہلے ہی سب سے پہلے اس کی مذمت اور اس کے سامنے دیوار بننے کا اعلان ہی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے کیا حامد خان صاحب کے ساتھ. آرٹیکل 63A کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ محمد اسد منظور بٹ صدر ہمراہ کابینہ و ممبران ایگزیکٹو کمیٹی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے کہا ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے حالیہ فیصلے سے نہ صرف عدالت عظمیٰ کے وقار کو ٹھیس پہنچی بلکہ ایسا فیصلہ پارلیمان کو ختم کرنے کے مترادف ہے. عوام کا مینڈیٹ حاصل کرنے والے ممبران پارلیمان کو فلور کراسنگ کا موقع دینا، کھلم کھلا ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دینا ہے. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے حالیہ فیصلے سے جس طرح عدالتی کارروائی کو جلدی میں مکمل کیا گیا اس کو عدلیہ پر حملہ قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے. لاہور بار ایسوسیشن کی جانب سے جو ایشیا کی سب سے بڑی بار ایسوسیشن ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی 5 رکنی بینچ قاضی فیصلہ کے فیصلہ کو غیر آئینی قرار دیتے ہیں اور اس فیصلہ کو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا خاتمہ تصور کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ کو فروغ دینے کے مترادف قرار دیا لاہور بار ایسوسیشن نے. تو یہ پنجاب ہو گیا سب سے بڑی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. راولپنڈی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی جو بینچ ہے ان کی جانب سے بھی جاری کی گئی ہے. اور اب پشاور پہ آ جاتے ہیں. پشاور میں کل ایک بہت بڑا وکلا کنونشن ہوا اور آپ صرف اندازہ لگائیں اس میں کس لیول کے لوگ موجود تھے. میں چند ایک بڑے نام آپ کے سامنے لوں گا.
साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सीनियर एडवोकेट हामिद खान मौजूद थे। ये पिशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से था और उसमें बाकी भी जो बार पिशावर बार कौंसिल है, केपी के बार कौंसिल और बाकी भी मौजूद थी। पिशावर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुका है और बगैर हाउस के मुकम्मल होने के आइनी तरमीम रुकवाने के लिए भी पिशावर हाई कोर्ट से रजू कर चुकी है। आज मोरखा पिशावर हाई कोर्ट पिशावर में आल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा कन्वेंशन मुनक्कद हुआ। ज़ेर सदारत फ़िदा गुल एडवोकेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ आलम खान सेक्रेटरी जनरल पिशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसमें साबका सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट हामिद खान, असद मंजूर भट्ट जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अली अहमद कुर्द सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद तौफीक आसिफ मेंबर पंजाब बार कौंसिल व साबका सदर रावलपिंडी बार एसोसिएशन, चौधरी इकराम साबका सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, राना ज़िया अब्दुर्रहमान साबका सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, चौधरी मकसूद बुट्टर, अहमद अवैस साबका एडवोकेट जनरल पंजाब, इसके अलावा रबिया बाजवा साबिक वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन, जलील सदीकी साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, शाहिद जाफरी, इकराम सवाती, मुनीर मलिक, और ये पूरी एक लाइन है जिसमें सीनियर मोस्ट जो वकला थे शकील आज़म खान साबका सेशन जज, मौज़म भट्ट सीनियर वकील, रियासत अली आज़ाद सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और कसीर तादाद में वकला साहिबान ने शिरकत की। सब वकला रहनुमाओं ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आइनी तरमीम पार्लियामेंट में बहस के लिए रखी जाएँ, फिर आवाम के सामने रखी जाएँ। मुल्क भर के वकला और तमाम सूबों के हाई कोर्ट बार्स के मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिल बैठ कर मुल्क को कौम के मफाद में बेहतर तरमीम पेश व पास करे। कन्वेंशन में इस अज़म का इयादा किया गया। बुनियादी हकूक़ इंसानी हकूक़ से मुतसादिम किसी भी तरमीम को कबूल नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट्स में तैनाती के लिए उम्र की हद 40 साल और बतौर वकील हाई कोर्ट प्रैक्टिस 10 साल होनी चाहिए। कन्वेंशन में वकला ने करारदाद के ज़रिए जो मुजव्वज़ा तरमीम को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया। ये इतनी बड़ी कन्वेंशन था और उसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो मुजव्वज़ा तरमीम है उनको मुस्तरद कर दिया गया है। कन्वेंशन में इज़राइल की फ़लस्तीन और लबनान पर जुल्म और उसके हवाले से भी मंजूर हुई है, करारदाद मंजूर हुई है, इज़राइल की मुज़म्मती करारदाद भी। अब आप अंदाज़ा लगाएं तमाम सूबों की और वफाक की इस्लामाबाद तमाम बार कौंसिल और बार एसोसिएशन एक पेज पर आ गई हैं कि जी हर सूरत अब आगे बात पाकिस्तान बार कौंसिल की, वो डायरेक्ट मुंतखब वकला के नहीं होते, वो ऐसे ही है जैसे सेनेट है। जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वकला की रिप्रेजेंटेटिव है, वो लाखों वकला की, पाकिस्तान के लाखों वकला की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। लेकिन अब आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी इस तरह की आपको याद होगा जब फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ आइनी तरमीम को चैलेंज किया था तो रावलपिंडी बार एसोसिएशन ने चैलेंज किया था। तो हमेशा इस मामले पर बार एसोसिएशन और बार कौंसिल्स की जो उनका किरदार होता है वो बहुत अहम होता है और ये बड़ी डेवलपमेंट है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें रिवर्स होंगी जब पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशन और बार कौंसिल मुखालिफ खड़ी हो जाती हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।